हाय, नमस्कार मित्रों। आज के दिन की शुरुआत एक्यूप्रेशर का उपचार के साथ हम लोग करते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका था कि जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा है, ये बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि एक्यूप्रेशर हमारे देश का नहीं है और ये चाइना का चिकित्सा पद्धति है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मैं इसका संक्षिप्त जो हिस्ट्री है थोड़ी सी मैं बताना चाहता हूँ, मुझसे से बस 2 मिनट। हमारे ऋषि सुश्रुत, उनका नाम था, ऋषि सुश्रुत के द्वारा प्रतिपादित ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बहुत प्राचीन काल पुरानी है। इन्होंने 108 पॉइंट ढूंढे थे एक्यूप्रेशर के, जिसमें हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में और बैकबोन रीढ़ की हड्डी में, तीनों जगह मिला के करीब 108 पॉइंट आसपास उन्होंने ढूंढे, जो कि डायरेक्ट रोग से रिलेटेड थे। और उनके माध्यम से उन्होंने जब देखा कि हाँ, इससे रोग का निदान 2-4 दिन 10 दिन रेगुलर करने पर ठीक हो जाता है, उन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाया, लोगों को प्रशिक्षित किया। और उसी दौरान जब ये काफ़ी यहाँ पर इसका प्रचार होने लगा तो ये बात फैल गई। तिब्बत के रास्ते बौद्ध लोग हमारे भारतवर्ष आए थे और उन्होंने भी इस विद्या को यहाँ पर सीखा और वो चाइना ले गए। चाइना ने देखा कि इंडिया तो बिना दवा के इलाज कर रहा अपना। उन्होंने मेहनत करी चाइना ने और उस पर घोर अध्ययन कर डाला कि कैसे ठीक होता। उस चाइना ने आज की डेट में 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा उसने शरीर में ढूंढे जो डायरेक्ट रोग से रिलेटेड थे। ये मेहनत तो करी चाइना ने, लेकिन ये विद्या जो है वो भारतवर्ष की है। और चाइना ही क्या, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पर तो क्या है कि हॉस्पिटल बने हुए हैं एक्यूप्रेशर। लोग 10 से 15 दिन, महीने भर वहाँ पर रुक करके ट्रीटमेंट दे करके फिर घर अपने आते हैं। वहाँ पे एडमिट होने का मतलब वही होता है, 2-3 बार 4 बार उपचार दिया जाता है। उनको प्रिकॉशन सारे जो सावधानियाँ होती हैं वो सब बताई जाती हैं, तो इससे जल्दी ठीक होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा हमारे भारतवर्ष की है। और उन्होंने अध्ययन हमने किया, उनको बताया, तो उनके यहाँ जो 1000 पॉइंट आज हमारे सब जगह सार्वजनिक है, तो हम लोग इसका इलाज, सभी रोगों का निदान केवल हम लोग, जैसे हड्डी कोई टूट गई है तो फिर हड्डी के डॉक्टर ही उसको बैठा लेगा, प्लास्टर करेगा, है ना। आँख की रोशनी चली गई है तो उसका ऑपरेशन होगा और उसको ठीक है, वो तो अदरवाइज है। या मोतिया आ गया तो उसका डॉक्टर का। लेकिन हम कहते हैं आए क्यों, हम शुरुआत में अगर हम अपना ध्यान दें तो हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी, हमारी हड्डी न टूटे, तो हम अपनी हड्डी इतना मजबूत बना लेंगे एक्यूप्रेशर के माध्यम से कि जल्दी छोटी मोटी अगर टकरे कहीं होती भी है तो वो टूटेगी नहीं। तो ये तो था एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में। और समय समय पर जैसा भी आपको कैसा भी समस्या अगर है तो आप इसमें हम लोगों से उपाय पूछ सकते हैं, मैसेज से या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था। कल भी मैंने आपको चर्चा की थी कि पेट साफ ना होने पर, कब्ज की बीमारी होने से बहुत सारी बीमारियां और हो जाती हैं। हमने पंचशकार चूर्ण के बारे में बताया था। उस चूर्ण को बनाने का आज प्रक्रिया आपको बता, आप लोग घर में बनाइए अपने, जिस शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे कुछ आइटम हैं। एक चीज़ है जो जड़ी बूटी की दुकान में मिलेगी, जो पुराने पंसारी जड़ी बूटियाँ बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाएगी। उसका नाम है सनाए की पत्ती। ठीक है, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, सनाए की पत्ती। इसको नाम पंचशकार क्यों दिया गया, क्योंकि सा नाम से 5 वस्तुएं हैं इसमें, 5 वस्तुएं जिनका जो सा से स्टार्ट होती हैं, इसलिए पंचशकार इसका नाम दिया गया। जैसे सनाए, उसके बाद होता है, सनाए के बाद आता है हर। जो हरड़ नहीं, जो आंवला हर बहेड़ा में जो हर बीच में आता है वो हर को सिवा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर को सिवा भी कहते हैं। तो सनाए, सिवा, और उसके बाद तीसरे नंबर सेंधा नमक, और चौथे नंबर पे आता है सोंठ, अदरक, जो सूखी हुई अदरक का पाउडर होता है, सोंठ उसको बोलते हैं, सोंठ हो गया। और 5वां होता है सौंफ, बड़ी वाली सौंफ। देखिए फिर शुरू करते हैं। सनाए की पत्ती, ये जड़ी बूटियों की दुकान मिलेगी, बाकी तो सब नॉर्मल जगह मिल जाएंगी।
सनाए की पत्ती और सिवा, हरड़, सिवा, ठीक है। इसके बाद सेंधा नमक, सेंधा नमक के बाद सौंठ, सौंठ और सौंफ, खाने वाली सौंफ, जो मसाले में बड़ी वाली सौंफ आती है, सौंफ। 5 चीज़ें हो गई। इनकी मात्रा क्या होगी? सबसे पहले सनाए की पत्ती 200 ग्राम लेनी है आपको। 200 ग्राम सनाए की पत्ती और जस्ट उसकी आधी यानी कि 100 ग्राम हरड़, जिसको सिवा बोलते हैं, वो लेनी है 100 ग्राम, जस्ट उसकी आधी सनाए की पत्ती। और इसका भी आधा 50 ग्राम, 50 ग्राम में क्या चाहिए? सेंधा नमक 50 ग्राम, 50 ग्राम सौंफ चाहिए, 50 ग्राम सौंठ चाहिए, ठीक है मित्रों। 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम सेंधा नमक और सौंफ, ये 3 चीज़ें 50-50 ग्राम। हरड़ जो सिवा है वो 100 ग्राम, और जो आपका आता है ये सनाए की पत्ती, यह है 200 ग्राम। अब क्या करना है? सनाए की पत्ती काफ़ी जड़ी बूटी दुकानों में डस्ट वगैरह सब रखी रहती है, तो उसको पहले लाइए घर पे, उसको धोइए पानी से, 2-3 पानी से धोने को उस पत्ती को सुखा लीजिए, पहले धूप में सुखा लीजिए और 1 दिन उसको सूखने दीजिए। अगले दिन आप जब सूख जाए पत्ती तो उसको आप पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए। हरड़ आती है, हरड़ अगर आप जिस शहर में रहते हैं, हर शहर में गायत्री मंदिर ज़रूर होता है, और गायत्री मंदिर है तो वहाँ पर उनकी एक शॉप होती है जो शांति को हरिद्वार से उनके यहाँ खेती होती है, और सारे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वो पिसवा करके भेजते हैं, पैकेट में पैक होती है। तो हरड़ की बात जब करते हैं, आंवला, हरड़, बैड़ा, जो कुछ कहिए वहाँ गायत्री मंदिर ढूंढिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो एक पैकेट वहाँ से हरड़ जो है सिवा का बंद पैकेट पिसा हुआ मिल जाएगा आपको। सनाई की पत्ती नहीं मिलेगी, केवल सनाई की पत्ती तो आपको जड़ी बूटियों की जनरल मर्चेंट पुरानी शॉप होगी, वहाँ से लानी पड़ेगी। बाकी सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी कुछ मार्केट में, और ये पाउडर फार्म में जो सिवा है, आंवला, हरड़, ये सब गायत्री मंदिर मिल जाते हैं। तो ये 5 चीज़ों का मैंने आपको क्वांटिटी बताई। पहले पत्ती को धो करके अगले दिन आपको बनाना है, पत्ती सूख जाएगी, उसको आप मिक्सी में पीस के पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। 200 ग्राम, 100 ग्राम हरड़, इसका चाहे तो हरड़ ला करके उसको थोड़ा सा रोस्ट करके हल्का सा और पीस लीजिए मिक्सी में, तो पाउडर बन जाएगा। नहीं है अगर गायत्री मंदिर तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सेंधा नमक 50 का, उसको भी पीस के पाउडर बना लेना है। सौंफ 50 का हल्का सा रोस्ट कर लेना कढ़ाई पे, उसके बाद फिर आप उसको पीस लीजिए मिक्सी में, सौंफ भी आ गई। और सौंठ, सौंठ का भी पाउडर बना लीजिए, बाज़ार में जनरल मर्चेंट हर दुकान पे उपलब्ध है ना। तो आपको वो जिंजर पाउडर उसको बोलते हैं, जिंजर पाउडर, तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। 5 चीज़ें हो गई, और आपने पत्ती को पीस दिया, सारे चीज़ों को मिक्सिंग करना है। 2-3 बार छन्नी से चाल लेना है, तो ये सब मिक्सिंग बराबर बढ़िया, जितनी बढ़िया मिक्स हो जाएगी। ये बन गया आपका पंचकाज चूर्ण, जो पेट के लिए फायदा। वैसे आप तो आधा चम्मच आप सुबह नाश्ता या खाने से पहले भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या, खट्टी डकारें, गैस और इस कई चीज़ों में पेट के लिए सिस्टम को सही करता है। लेकिन अगर कब्ज है और उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर रात को 1 चम्मच, पहले शुरुआत देखिए आधे चम्मच से करनी है, कोई भी शुरुआत कर तो आधे चम्मच से, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल होता है। गर्म पानी से सोते समय आधा चम्मच। यदि आपको नहीं फ़ायदा करता तो नेक्स्ट डे फिर आप उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, 1 चम्मच गर्म पानी से पीजिए। ये गारंटी है कि 100 बढ़ा। और अगर 1 चम्मच से, कुछ वैसे से लोग आते हैं हमारे पास, अगर 1 चम्मच है तो 1.5 चम्मच खाइए। मात्रा ये रामबाण दवाई है। मात्रा, हाँ, किसको कितना मतलब की प्रॉब्लम है, कितने डीप तक प्रॉब्लम है, तो हमें इसकी मात्रा बढ़ानी होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन शुरुआत आधे चम्मच से करनी होगी। ये था पंचकाज चूर्ण। और पेट साफ है अगर हमारा, तो पेट से सारी बीमारियां हमारे पेट से ही होती हैं, और उससे भी पेट में भी कहाँ से आती है बीमारियाँ, हमारे हाथों से। हम लोग हाथों से जाने कितने हाथों, बाजार का खाना कई हाथों से गुजर करके हम लोग खा लेते हैं। हाथ बगैर जब तक हैंड वॉश से कस के नहीं धोएंगे, खाना खाने से पहले हाथ अगर आपने अच्छी तरीके से धोए हैं, खाना बाद में खाइए। खाने के बाद तो मजबूरी में आदमी हाथ धोता है, लेकिन खाने के पहले कितने लोग धोते हैं? लोग बोलते हैं हाँ मैं धो लेता हूँ, तो पानी से नहीं, साबुन से या फिर हैंड वॉश से अच्छी तरीके 20 सेकंड तक, क्योंकि जंग चिपके होते हैं, साधारण पानी से नहीं छूटते। इतना अगर आपने कर लिया तो देखिए आप और खाना खाने जस्ट पहले तो बिल्कुल धोने कोरोना काल देखिए आया था, कितने बार हैंड वॉश करना बताया जाता था, डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन बताया जाता था। तो ये सब करेंगे तो आ जाएगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा, किस शहर से आप बात कर रहे हैं हमें बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। ये समाज के लिए एक प्रति आपके प्रति सच्ची एक सेवा होगी। और आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ लीजिए।
जय नमस्कार जी।